क्लास 11th के विद्यार्थी देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। देखिए, इस तरह के आपको हम 6 मॉडल पेपर देंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, तो हम आपको ये जो 6 पेपर दे रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, आराम से आप पास हो जाएंगे। पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे परसेंटेज बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको निर्देश दिए रखे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आपको एक झलक इनको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी के जनक है गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है, दूसरा है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल के बीच में की जाती है। ठीक है, तीसरा है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण। कौन सा? वर्गीकरण। सूचकांक मापते हैं। सूचकांक हम संबंधी चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन। उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता कहलाती है। तो क्या कहलाती? सहायिकी। क्या कहलाती है? सहायिकी। ऐसा श्रमिक जो किसी उद्यम में नियमित रूप से कार्य कर नियमित वेतन प्राप्त करता हो कहलाता है। नियमित वेतनभोगी और कर्मचारी। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए। चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी, पांचवे का ए और छठे का सी। ठीक, चलिए भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई 1907 में। दूसरा है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। तो इसे हम कहेंगे कालानुक्रमिक। तीसरा है आर्थिक तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। सांख्यिकी डेटा। ठीक है, खालिस्तान वह मान जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है उसे हम कहते हैं बहुलक। क्या कहेंगे? बहुलक। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि खालिस्तान कहलाती है। मुद्रास्फीति हम कहेंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति। चलिए, छठा है खालिस्तान कृषि वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित कर उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। तो उसे कहेंगे हम जैविक कृषि। ठीक है, क्या कहेंगे? जैविक कृषि। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल कर दिए तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब देखते हैं सत्य अथवा सत्य लिखिए। पहला है जब आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं खरीदते हैं तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यह है सत्य। दूसरा है माध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को 4 समान भागों में बांट देता है। तो ये असत्य है क्योंकि 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में? 2 भागों में, याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए
सत्तमक वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये है सत्ती। चौथा है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी निम्न उत्पादकता का एक कारण है, तो ये सत्य है। ठीक है। वनों का विनाश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करता है, तो ये है असत्य। गेट लीफ फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य चीन में बड़े पैमाने पर कृषि का विकास करना था, तो ये बात असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, पहले आप स्क्रीनशॉट लें यहाँ से। चलिए अब जोड़ी देखते हैं। तो देखिए, पहली जोड़ी है आंकड़ों का संग्रह विधि। ये जोड़ी है आपकी टेलीफोन साक्षात्कार। दूसरी परियोजना का प्रथम चरण। तो परियोजना का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। थोक कीमत सूचकांक। इसकी जोड़ी है मुद्रास्फीति दर का मापन। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसकी जोड़ी है जीवन निर्वाह सूचकांक। ठीक है, जीवन निर्वाह सूचकांक। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जोड़ी है महारत्न। भारतीय सांख्यिकी संस्था, इसकी जोड़ी है प्रशांत चंद्र। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी रही। मानव पूंजी के स्रोत, मानव पूंजी के स्रोत से शिक्षा एवं स्वास्थ्य। चलिए, तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चले। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है उपभोग एवं उत्पादन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के अध्ययन का तृतीय भाग कौन सा है? वितरण। ठीक है, कौन सा है? वितरण। दूसरा है चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? समांतर माध्य। तीसरा है गुणात्मक आंकड़ों की व्याख्या में सामान्यतः कौन सा माध्य प्रयुक्त होता है? माध्यिका। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ? 2017। वैश्विक उष्णता का एक कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। कार्बन का उत्सर्जन। अगला है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। किस नदी में एक संतान नीति लागू की गई थी? चीन में। किसमें? चीन। ठीक है, चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। आंकड़ों के संग्रह के लिए एक उपयुक्त प्रश्नावली की 2 विशेषताएं लिखिए। नीचे 6 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, ये वाले। तो छात्रों के प्राप्तांकों के माध्य की गणना कीजिए। हो गया? चलिए, यह आपका 9वां प्रश्न। 10वां है सहसंबंध के प्रकार लिखिए।
मानव पूंजी का अर्थ लिखिए, जैविक कृषि के 2 लाभ लिखिए, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले 2 लाभ लिखिए, पर्यावरण के 2 कार्य लिखिए, मानव विकास के 2 संकेतों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इन प्रश्नों के आंसर के लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, चैनल का नाम यहाँ पे सर्च करना है NCERT कोचिंग। ठीक है, ये सर्च हो गया, इस तरह का इंटरफेस आएगा NCERT कोचिंग। यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसकी आगे की जो प्रोग्रेस है रजिस्टर करने की, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप उसको देख लीजिए। या आपको वहाँ पे ना मिले तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देखें, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करें। और एप्लीकेशन के ऊपर आपको कुछ चीज़ें फ्री कंटेंट रहेगी, कुछ चीज़ों पे आपको पेड कंटेंट रहेगा। तो देखिए, जो पेड कंटेंट रहेगा वो बस केवल मात्र 200 से 250 के बीच में रहेगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको दी जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेगी जो सीक्रेट रहेगी, इसलिए पेड कंटेंट उसमें है। तो आप चाहे तो पेड कोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स अपना खरीद सकते हैं। वास्तव में आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ठीक है। किसी भी तरह की आपको यदि दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में, आप उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 16वां प्रश्न रहा। इनके आंसर के लिए आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, वहाँ पर आपको इनके आंसर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, हो गया। इसके बाद में है 19वां क्वेश्चन, रुपयों के अवमूलन से आप क्या समझते हैं? सहसंबंध गुणांक के गुणों की व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करें। इस तरह के आपको हम देखिए 6 मॉडल पेपर देंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें और अगले वीडियो का इंतजार करें।